brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उससे पहले तलत साहब आपसे आपकी यादें जुड़ी, क्योंकि 40 साल पहले लगभग आप दोनों का सफ़र एक साथ शुरू हुआ था 1980 में। 44 साल हो गए। 44 45 है। 87 की बात है ये। फरवरी में मेरा एल्बम और पंकज भाई का नवंबर में रिलीज़ हुआ था। बहरहाल जो भी है, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। वो कहते हैं ना, एक शेर अहमद फराज का है, आँख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा। आँख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या गुजरता है गुजर जाएगा। बहुत खूब। तो यही है वक्त। तो वक्त के साथ हम चलते हैं। तो अब ये पंकज अनूप भाई ने यादें दिलाई और बहुत सारी यादें हैं। अब मैं कितनी यादें ताज़ा करूँगा। मुझे याद है कि हम लोग जब भी साथ होते थे, तीनों एक साथ कोई कॉन्सर्ट में साथ में हैं, तो कॉन्सर्ट के बाद जब हम होटल आते थे वापस, तो फिर हमारी अलग महफिल होती थी। अब यकीन नहीं करेंगे, पंकज भाई को पुराने फिल्मी गाने बहुत याद थे जो हमें याद नहीं उतने। इनको याद है, मुझे नहीं है। तो हम कहते थे यार वो सुना देना, वो सुना देना, वो सुना देना। तो एक अलग महफिल जमती थी सुबह तक। तो फिर पंकज कहते थे यार वो प्रोग्राम तो हो गया, लेकिन असल प्रोग्राम तो अब शुरू हुआ है हमारा। तो ये चीज़ें जो हैं ये यादें रह जाती हैं। बहुत सारे प्रोग्राम किए। अक्सर मुझे याद है कि पिछला जो लास्ट हमने साउथ अफ्रीका का टूर किया था, जब वो स्टेज पर पहले ये गाते थे, फिर मैं आता था, या जो भी आखिरी में पंकज, फिर हमको सबको बुलाते थे। वो कहते थे कि यार आप लोग आ जाओ, और वो घुंघरू टूट के साथ में गाएंगे। वो काफ़ी मशहूर नगमा है जी। और साथ में बैठ के जब हम लोग गाते थे तो पता ही नहीं लगता था कि वक्त कहाँ चला गया और कैसे, और वो फिनाले होता था। तो आज मैं कहता हूँ कि 1 2 3 घुंघरू थे, आज 1 घुंघरू कम है, अब 2 बाकी है। आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत खूब। सुदीप साहब, आपने अभी मुझे बताया थोड़ी देर पहले कि जो आखिरी गज़ल है शायद पंकज उदास साहब की, आपने तालियां ज़रा ज़ोर से चाहिए, ऐसे नहीं, ज़ोरदार। भाई तलत साहब तो मज़ा आएगा। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए जी। तो सुदीप साहब, आखिरी गज़ल आपने रिकॉर्ड की है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, उस गज़ल के बारे में आप कुछ बताएंगे? ये गज़ल नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल डिवोशनल गाना है। ओके। और मुझे कभी कभी ईर्ष्या होती है अनूप जी और तलत जी से। ये लोग इतने करीबी दोस्त थे पंकज जी के। लेकिन उस दौर में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं दिल्ली का ही हूँ, अब बम्बई में रहता हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं हिंदू कॉलेज में था, और हिंदू कॉलेज के कोने पे वहाँ एक चाय वाला बैठता था, और वहाँ मैं और मेरे दोस्त यानी विशाल और रेखा भारद्वाज, हम लोग वहाँ अक्सर गज़लें डिस्कस करते थे। और ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब गज़ल अपने उरूज पे था। और उस वक्त पंकज जी हमारे लिए किसी रॉक स्टार से कम नहीं थे, क्योंकि वो पहली बार एक ऐसे गज़ल सिंगर सामने आए जिनका गाने का अंदाज़ अलग, कपड़े पहनने का अंदाज़ अलग, देखने में हीरो लगते थे, और गाते भी ऐसे थे कि लोग सब फिदा हो जाते थे। तो हम लोग ज़ाहिर है उन पे फिदा थे, और उन्हीं की वजह से मैं गज़ल गा रहा हूँ। मैं फिर बम्बई आया, ख़जाना में उनके साथ मिला, उन्होंने मुझे दावत दी, और आज 10-12 साल हो गए हैं मैं ख़जाना में अपनी शिरकत करता हूँ। तो कोविड के वक्त पंकज जी बहुत डिस्टर्ब रहते थे, और अक्सर फ़ोन करते थे, बात करते थे, घंटों बातें करते थे, म्यूज़िक को लेके, शायरी को लेके, ज़िंदगी को लेके। तो उस वक्त एक ख़्याल आया कि कुछ पोइट्री लिखी जाए और कुछ कंपोज़ किया जाए जो ह्यूमैनिटी पे हो, और जो भी हालात उस वक्त थे उस पे हो। तो मैंने कंपोज़ किया, और मैंने डरते डरते उनको सुनाया कि सर ये कंपोजिशन है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप बताइए। तो 2 दिन बाद उन्होंने फ़ोन किया और मुझे कहा कि ये इतना अच्छा कंपोजिशन है कि मैं 2 दिन से इसको सुन रहा हूँ, और इसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करते हैं, और इसको बहुत अच्छे लेवल पर रिकॉर्ड करेंगे और रिलीज़ करेंगे। रिकॉर्ड हो गया, मिक्स हो गया, मास्टरिंग हो गई, सब कुछ तैयार था, लेकिन
ऊपर वाले की कहानी कुछ और थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम लोग अभी बहुत जल्द उसको बहुत बड़े लेवल पर रिलीज़ कर रहे हैं और इट विल बी वन ऑफ हिज बेस्ट डिवोशनल स्पिरिचुअल सॉन्ग आई थिंक। सो हम लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत जल्द वो आप सब भी सुन पाएंगे।